सो ऑलराइट गाइस, टाइम आ चुका है यहाँ पे सिंपली एसटीएल के बारे में बात करने का। एसटीएल क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ये एक एडवांस टॉपिक होता है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपली आपके बेसिक्स क्लियर हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जस्ट लाइक दैट आपका टेम्पलेट भी क्लियर है, तो ये बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यार मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हर एक चीज़ को समझिए सी प्लस प्लस के अंदर, देन आप एसटीएल पे आइए। क्योंकि एसटीएल मतलब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हो अभी। एसटीएल वो चीज़ है जो आप सिंपली कोड को रीयूज करते हो। ठीक है, कोड को आप रीयूज करते हो, तो यार कोड को रीयूज करेंगे तभी करोगे ना जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। नहीं तो आप सिंपली हर तरह की डेटा टाइप्स को लिखते जाओगे, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कराते जाओगे, ऐसे नहीं होता। आप सिंपली एक तरह के कुछ प्लेस होल्डर डाल सकते हो, उसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को कॉल कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये होता सिंपली आपका एक बेसिक था। और अब बात करते हैं एस टी एल क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। देखो एस टी एल सिंपल सी इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो एस टी एल होता है सिंपली स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, दैट्स इट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये सिंपल सी एक लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी सिंपल जैसे आपकी बुक की लाइब्रेरी होती है। अब बुक की लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है? बुक की लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स होती हैं और बुक्स को हम यूज करते हैं। सिंपल वैसे ही है, बुक्स जैसे हम यूज करते हैं वैसे इसमें क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन के अंदर समझते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एसटीएल इज ए सेट ऑफ सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्लासेज टू प्रोवाइड कॉमन प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन सच एज लिस्ट, स्टैक्स, arrays and etc. It is a library of container classes, okay, and algorithms and iterates. It is a generalized library and so it is components are parameterized. इस मतलब इसके जो components होते हैं वो parameterized components होते हैं। तो क्या सबसे बड़ी बात ये डेफिनेशन के अंदर हमने समझा क्या? देखो सिंपली बात ये है, इसका फुल फॉर्म तो बेसिकली ये होता है, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर कुछ सेट्स होते हैं, किसके? कुछ क्लासेस के होते हैं, कुछ फंक्शंस के होते हैं, इस टाइप्स के कुछ सेट होते हैं। फंक्शन मतलब क्या? जैसे लिस्ट, स्टैक, एरे और वेक्टर, इस टाइप के अंदर क्या होते हैं? कुछ पहले से कुछ लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं जिसका हम यूज करते हैं हमने कोड के अंदर, इस टाइप से। तो यार पहले से किसी ने लिख के रखा है आपके लिए, आपको सिंपली इसका यूज कर रहा है, तो वो ही सिंपली आपका एक लाइब्रेरी होता है एस टी एल। ओके, और इट इज ए लाइब्रेरी। किस चीज़ की लाइब्रेरी है? इसको बेसिकली डिवाइड करें तो इसमें 3 फेज आते हैं। एक होता है सिंपली आपका क्लासेज, सॉरी कंटेनर, एंड सेकंड होता है एल्गोरिथम्स। यहाँ पे लिखा भी है देखो, एक आपका सिंपली कंटेनर्स है, एक आपका सिंपली एल्गोरिथम्स है, और एक होता है सिंपली आपका आइट्रेटर्स। ठीक है, इस टाइप से इसी के बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी आप सिंपली इतना समझो कि इसके अंदर 3 फेज आते हैं, कंटेनर, एल्गोरिथम्स एंड आइट्रेटर्स, और ये सिंपली इस चीज़ की लाइब्रेरी होती है। और अगर आपने टेम्पलेट वाला वीडियो क्लियर किया है, समझा उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। टेम्पलेट बहुत ही यूजफुल होता है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि टेम्पलेट क्या करता है? आपके मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही प्लेस होल्डर के साथ डील करने की आपको कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप मल्टीपल डेटा टाइप्स नहीं लिखते हो, ऐसा नहीं करते हो। आप सिंपली एक टेम्पलेट बनाते हो और उसी को आप यूज करते जाते हो, उसी में आप प्रोवाइड कर देते हो कि हाँ इस टाइप की इसमें वैल्यू जाएगी और आपको रिजल्ट आ जाता है। इस टाइप से आप सिंपली क्या करते हो? उसका यूज करते हो टेम्पलेट का। कुछ वैसे ही है। इट इज ए जनरलाइज्ड लाइब्रेरी एंड सो इट्स कंपोनेंट्स आर पैरामीटराइज। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं वो पैरामीटराइज होते हैं, और ये सिंपली एक आपकी जनरलाइज्ड लाइब्रेरी होती है। बात करते हैं इसका यूज क्यों किया जाए। ठीक है, वाई यूज एस टी एल, हम इसका यूज क्यों करें यार? एस टी एल, ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, इसको पढ़ लेना। मैं आपको सिंपली देसी भाषा के अंदर आपको सिंपली कवर करा देता हूँ। देखो बात इतनी सी है, आप अगर एस टी एल का यूज करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप सिंपली कोड को रीयूज करते हो। आप बार बार उसी कोड को नहीं लिखना चाहोगे। एक बार आपने सिंपली कोड लिखा, किसी के द्वारा लिखे गया कोड है, उसको आप सिंपली यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिक सेव होगी। ठीक है, आप टाइम सेविंग करोगे उससे, और काफ़ी एडवांटेज होते हैं इससे, और आपका प्रोग्राम ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा फास्ट रन करता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपली एसटीएल का यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। दैट्स इट। ये आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको डेफिनेशन को समझ लेना। इजी, बहुत ही इजी वे के अंदर ये डेफिनेशन लिखी गई है सिंपली। अब हम चलते हैं हमारे और भी इसके अंदर कुछ नीचे है, आप देख लेना सिंपल। ठीक है, ओके।
बात करते हैं STL के कुछ मेनली कंपोज्ड होते हैं। मान लो कि यार मैं आपको बताया था सिंपली कंटेनर वही होते हैं। सबसे पहले होता है आपका यहाँ पे आके कंटेनर्स, देन होता है सिंपली एल्गोरिथम्स, देन होता है सिंपली इटरेटर्स। अब गाइस बात की जाए यहाँ पे आके कंटेनर, इन कंटेनर्स की, ये कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स, ये आपको याद रखना है। ये जब भी STL की बात आएगी तो ये सिंपली आपको याद तो रखना ही है, ये सिंपल ये चीज़ें, कंटेनर्स, एल्गोरिथम एंड आइटरेटर्स, ये चीज़ें याद रखनी। कंटेनर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स की बात की जाए, कंटेनर्स लाइब्रेरी इन STL प्रोवाइड कंटेनर्स दैट आर यूज टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट एंड ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नीचे एक और डेफिनेशन है जहाँ पे हम दीज और देखते हैं। देखो, दीज कंटेनर्स आर जेनरिक, दे कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ any data types. For example, vectors can be used for creating dynamic array for character, integer, float and other types. देखो कंटेनर क्या होता है, देसी भाषा के अंदर समझेंगे, इसका ट्राई करते हैं। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर आपका एक सिंपली कंटेनर होता है जो कुछ डेटा को स्टोर करता है। मान लो यार एक सिंपल सी आपके पास डेटा है, ठीक है, ये आपका सिंपली कंटेनर है, सी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये सिंपली आपका कुछ डी है, मान लो एक सिंपल डेटा है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ये सिंपली आपका कंटेनर स्टोर करता है। अब कुछ भी आपका डेटा हो सकता है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसमें कुछ एरे है, यहाँ पे लिखा भी है एरेज लाइक एरे। तो यहाँ पे कुछ एरे है जिसमें 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और 5। सॉरी मैंने थोड़ा अजीब से लिखा है बट आप लोग समझ जाना सिंपली। और ये सिंपली आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर अगर हम इस डेटा को स्टोर करते हैं तो वो सिंपली आपका एक कंटेनर है, इसको वो स्टोर करके रखेगा। सिंपली दिस स्टोर द डेटा, कंटेनर के अंदर से हम सिंपली स्टोर करते हैं डेटा को। ओके, और सिंपली बात की जाए इसके डेफिनेशन तो आपको सिंपली मैंने बताई दी, यही चीज़ें करता है, इसमें कुछ होता नहीं है सिंपली। और कंटेनर मान लो एक बैग है, उसमें सिंपली आप बुक्स रखते हो, कुछ और भी सामान रखते हो, और वो आपका सेफ रहता है, वो सिंपली आपका एक कंटेनर होता है। बात करते हैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कंपोज की, जहाँ पे हम सिंपली देखते हैं एल्गोरिथम्स क्या होता है। तो एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स की बात की जाए तो एल्गोरिथम STL प्रोवाइड्स नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स दैट कैन बी यूज्ड ऑफ एनी कंटेनर्स, ठीक है। और इंस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम लाइब्रेरी कंटेनर्स बिल्ट इन फंक्शन दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिजर्व ए रेंज with reverse function, sort a range with sort function, search in range with binary search and so on। काफ़ी चीज़ें। देखो सिंपली बात ये होती है कि एल्गोरिथम क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग करना, कुछ सेट ऑफ प्रोसेस होता है। मान लो कि आपको क्या करना है, आपको एक एरे के अंदर कुछ नंबर हैं, जस्ट लाइक दैट मैं सिंपली एरे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एरे बना दिया मैंने इस टाइप से, ठीक है। इसमें इस टाइप से डेटा स्टोर है, जैसे 4 है, 1 है, 2 है, और मैं 6 कर देता हूँ यार इस टाइप से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, ये मैंने थोड़ा अजीब से लिखा, मैं यहाँ पे इसको मिटा के क्या करता हूँ 5 कर देता हूँ। चलो यार आप सब लोग समझ जाओगे, मेरा इतना इस चीज़ में ज़्यादा हाथ साफ नहीं है, ठीक है। देखो सिंपली बात क्या होती है कि सॉर्ट ए रेंज, अगर आपको सिंपली इस एरे को सॉर्ट करना है, देखो वो डेटा कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ये तो हमने समझा, लेकिन अगर इस पे कुछ ऑपरेशन आपको प्रोसेस करना, ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना, तो आप सिंपली एल्गोरिथम का यूज करोगे, और वो एल्गोरिथम सिंपली क्या करेगी, सॉर्ट्स, मतलब सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। सॉर्ट मतलब जैसे सबसे पहले एक ऑर्डर के अंदर आना चाहिए, ठीक है, एक ऑर्डर के अंदर आना चाहिए, तो वहाँ पे सिंपली आपका सॉर्टिंग होती है ना। तो जैसे पहले 1 आएगा, देन फिर सिंपली 2 प्रिंट होगा, देन 4 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा, इस टाइप से। तो ये सॉर्ट करना है, तो वहाँ पे आपका एल्गोरिथम काम आता है। अभी आप इतना समझो, प्रोग्राम के अंदर हम डेफिनेटली इसको समझेंगे, और ऐसी बात नहीं है, आपको एक इंट्रो है तो आपका STL का सिंपली, ठीक है, आपको समझ गए होगे सिंपली एल्गोरिथम क्यों काम आता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंटेनर्स के अंदर जो डेटा लिखा है उसमें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सिंपली इटरेटर्स का, आइटरेटर्स का यूज क्यों किया जाए। देखो सिंपल है, आइटरेटर्स सिंपल है, आइटरेटर्स इन STL आर यूज्ड टू पॉइंट टू द कंटेनर्स। आइटरेटर्स एक्चुअली एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम्स।
That's it. For example, or sort algorithm have two parameters starting at iterator and ending iterator. Now sort compare the element pointed by each of these iterators and arrange them in sorted order. Thus it does not matter what is the type of container, and same sort we can use on different types of containers. अब यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आपका जो कंटेनर्स होता है और जो एल्गोरिथम्स होता है उसको दोनों को कनेक्ट करता है आइटरेटर से। कुछ इतना समझ लो, आपका सिंपली एक कंटेनर है और एक सिंपली आपका एल्गोरिथम्स के अंदर कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सिंपली आपका ये आइटरेटर्स, इस टाइप से। ठीक है, बढ़िया। और मैं आपको बताऊंगा सिंपली इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें है, लेकिन आइटरेटर्स को पॉइंट करते हैं ये जो पॉइंटर्स, लेकिन सिंपली बात ये होती है आपका एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट ही होता है और इससे ज़्यादा एक कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपली आपका आइटरेटर्स है। ज़्यादा तो आपको इसके डेफिनेशन की बात आए तो आपको समझना ये है कि एक तो आपका सिंपली कंटेनर होता है, देन सिंपली आपका एक एल्गोरिथम्स है, इनको आपको कनेक्ट करवाना, लाइक ब्रिज सेट करना इन दोनों के बीच में, तो ये सिंपली आपका आइटरेटर्स ही काम में आएगा, सिंपल दैट। ठीक है, तो ये गाइस थोड़ा बहुत एसटीएल का इंट्रोडक्शन था और कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, ऐसी बात नहीं है। जब भी हम इसका कोड करेंगे एक्चुअली तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा एसटीएल। ठीक है, कंटेनर को और डीपली एक्सप्लेन करेंगे कल वाले वीडियो में, और कंटेनर का प्रोग्राम बनाएंगे, कंटेनर के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है इस पे हम बात करेंगे कल वाले वीडियोज़ के अंदर। और आपको अगर इंट्रो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। ठीक है, सो बस गाइज आज इस वीडियो इतना ही, और होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत, और कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना सिंपली। तो बस गाइज आज इस वीडियो इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।